हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी पर शुभकामनाओं के साथ स्पेशल चीज़ बनाना बता रही हूँ। जी हाँ, थाली पर ढकने वाला थाली पोस। तो आइए उसको शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, येलो कलर का है। ये पॉलिस्टर का है। ये मेरे पास एक लेस थी साड़ी की, जो कुछ बच गई थी, मैं उसका बनाऊँगी। ये उसके ना कटिंग कर दिए मैंने बूटे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है हमें। ये गोल शेप में ही है। ये पीस अलग हो जाएगा लेस से। और अब हम इसके बूटे बनाएंगे, गोल शेप में बनाऊंगी। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। ये नीडल है, इसकी सहायता से बनाना है हमें। एक बूटे को लिया और हम इसको किनारे पर सिलाई करेंगे। इसकी दूसरे बूटे को सिलाई करते हुए हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए दोनों के किनारे आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। कम से कम 2 या 3 कलियां आपस में सिल जाए, इस तरह से हमें सिलाई करनी है। सिलाई थोड़ी मजबूत करनी है, बूटा खुलना नहीं चाहिए, ताकि आपका फ्लावर काफ़ी अच्छा लगे दिखने में। ये देखिए दूसरा बूटा भी मैं और कर रही हूँ अटैच। ये 3 हमारे हो जाएंगे। इसी तरह हमें इसके एक को सेंटर बनाते हुए चारों तरफ इसके बूटे लगाने हैं। किनारी से सिलाई करनी है, बूटों की किनारी आपस में मिलानी है। और जो सेंटर वाला है उससे भी करनी है सिलाई। इसी तरह हमारा एक बूटा तैयार हो जाएगा। सिलाई हमें ध्यान से करनी है, कोई भी कली छूटनी नहीं चाहिए। कम से कम 3 कलियाँ तो आप इसकी अटैच कर ही दीजिएगा। ये देखिए ये तैयार हो गया है। और बाकी के बूटे पे हम इस पर इसी तरह से अप्लाई कर लेंगे। आप कलर में अलग अलग कलर है तो आप इसके कलर एक के बाद दूसरा कलर ऐसे अटैच कर सकते हैं, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगा, मल्टी कलर हो जाएगा। ये लेस भी मेरी मल्टी कलर ही थी। ये देखिए हमारा बूटा तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने सारे बूटे तैयार कर लिए। एक बूटे को सेंटर पकड़ के चारों तरफ उसके बूटे लगाते हुए तैयार कर लिए। ये सारे बूटे तैयार हो गए मेरे। अब हम इन बूटों को एक सेंटर में रखते हुए एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से जमा लेते हैं पहले। ये देखिए एक सेंटर पकड़ के चलना है हमें, और जितने हमारे पास बूटे हैं उस हिसाब से हमें इनको अटैच करना है। आप इसकी डिज़ाइन बना के पहले देख सकते हैं कितना घेर ले रहा है ये, उसी हिसाब से हमें बनाने बूटे सेट करने। ये देखिए मैंने आपस में जोड़ दिए हैं इनको, और थोड़ी लंबाई बढ़ जाए इसके लिए मैंने थोड़े मोती डाल दिए हैं बीच में। आप अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, कोई बूटा लगाना चाहे या मोती लगाना चाहे। और अब हम एक्स्ट्रा जो बूटे थे, जो ये खाली जगह दिख रही है, इसको हम इन पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि इनकी गोलाई कवर हो जाए और ये दिखने में सुंदर लगेंगे। अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा है तो बीच में आप एक बूटा और डाल सकते हैं, जिससे इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आप इसको चारों तरफ से कवर कर लीजिए। और ये बूटे आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। मैं इनके बीच बीच में एक एक बूटा डालूँगी। अगर आपके पास बूटे ज़्यादा है या कुछ और भी आप चिपकाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो। इसी तरह हमारा ये राउंड शेप में तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ये बूटा बीच में कैसे जॉइंट करना है ये भी बता देती हूँ। 2 बने हुए बूटे हम लेंगे और बीच में एक सिंगल बूटा डाल के उसको सिलाई करेंगे। तो पहले एक से अटैच कर लेते हैं। सिलाई हमें इसकी भी मजबूती करनी है।
ये देखिए 3 कलियाँ इसकी भी जुड़ जावे, इस तरह से सिलाई करनी है हमें। ये हमारी सिलाई हो गई है, तैयार हो गया है। और अब इसी में से धागा निकालते हुए अब हम आगे की सिलाई कर लेंगे। दूसरा बूटा जो बना के तैयार कर रखा है मैंने, वो भी इसी के साथ अटैच कर लेंगे। तो उसी तरह से सिलाई करनी है हमें। ये देखिए अब हमारा ये भी तैयार हो गया है लगभग। ये तैयार हो गया है, देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है। ये हमारा पूरा थालपोश तैयार हो गया है। ये देखिए अब मैंने नीचे जमा के दिखा दिया आपको। जब ये फैब्रिक पर आएगा तो और भी उभर कर आएगा। मल्टी कलर होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम इसे फैब्रिक पर रख लेते हैं और अब हम इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से हाथ से जमाते हुए हमें रखना है, सलवट नहीं आनी चाहिए। हमें फैब्रिक पर इस तरह रखना है कि इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर सकें। इसके सलवटें सारी निकालनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ताकि हम इसके नीचे जो झालर लगाएंगे उसके लिए हमें कपड़ा चाहिएगा। इसी तरह हम इसकी गोल शेप में कटिंग कर लेंगे। इसके नीचे हमें पट्टी भी लगानी होगी ताकि ये चारों तरफ से थोड़ा वेट बढ़ जाए इसका। कहीं एक्स्ट्रा हो तो आप उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। एकदम राउंड शेप में बन गया अब हमारा ये तैयार हो गया है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसके नीचे चारों तरफ जो पट्टी लगानी है उसकी उरेप काट लेंगे। ये पट्टी हमें उरेप में ही काटनी है क्योंकि ये गोलाई में है, इसीलिए उरेप से कटी हुई पट्टी ही इस पर लगेगी। इसमें सलवटें नहीं आएगी। तो ठीक ठाक चौड़ी सी एक पट्टी काटनी है। जितना आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से काट सकते हैं। कम से कम 2.5 इंच जितनी चौड़ी तो काट ही लीजिएगा। अब दूसरी पट्टी उसी के ऊपर रखें और फिर काट लीजिए ताकि पट्टियाँ दोनों बराबर ही कटें, छोटी बड़ी नहीं होगी। ये हमारी पट्टियों की कटिंग हो गई है। इन पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे और अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसके नीचे मैंने एक अस्तर लगाया है, थोड़ा पिंक कलर का है, शाइनिंग वाला कपड़ा ही है, कॉटन का नहीं लगाया मैंने। कॉटन पर से दाग नहीं जाते हैं क्योंकि ये थाली को ढकने वाला है, इसीलिए दाग तो कुछ ना कुछ लगना ही है इस पर। सिंथेटिक कपड़े पर दाग रहता नहीं है, निकल जाता है जल्दी से, इसीलिए मैंने दोनों तरफ ही सिंथेटिक कपड़ा ही यूज़ किया है। अब हम इस पर पट्टी लगा लेंगे। दोनों को साथ में ही जोड़ा है मैंने और इसके ऊपर ही पट्टी लगा रही हूँ। इसके चारों तरफ अब हम पट्टी लगा लेंगे। हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से हल्के हाथों से लगानी है। ये हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं पट्टी को और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये हिस्सा दब जाएगा और जब हम इसे पट्टी को मोड़ के लगाएंगे तो फिनिशिंग आएगी। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा से सिलाई कर लेते हैं। आराम से इजी हाथों से बिना खींचे हमें सिलाई करनी है। वैसे तो किसी भी कपड़े को खींच के सिलाई नहीं करनी चाहिए। और ये तो राउंड शेप में है तो थोड़ा सिलाई का ध्यान रखते हुए हमें सिलाई करनी है। ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको अंदर की तरफ दबाते हुए
पट्टी लगा लेंगे। ये पीछे की तरफ मोड़ के लगानी है। ये राउंड शेप में है और अरेबिक पट्टी है, इसीलिए इसमें सलवटें तो आएगी नहीं। फिर भी आपको यूँ लगे कोई चुनट आ रही है तो आप छोटी सी चुनट डाल सकती हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत पट्टी लगी है, इससे इसका नीचे की तरफ से वज़न बढ़ जाएगा। ये हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम इस पर झालर लगाएंगे। झालर के लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और ग्रीन कलर लिया है, जो इस पर ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। येलो के साथ ग्रीन बहुत ही प्यारा लगता है। झालर हम सेंटर वाली लगाएंगे, सिलाई वाली। ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसे लगाने के लिए आपको सेंटर से सिलाई करनी है। झालर वाला कपड़ा दोनों तरफ बराबर रखिए और बीच में से सिलाई करते हुए चुन्नट भर लीजिए, तो ये झालर दोनों तरफ आएगी और खूबसूरत लगती है। अब हमारी झालर लग के तैयार हो गई है। ये हमारी झालर लग के तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन ही कुछ इस तरह का है। ये हमारा एंड हो गया है झालर का। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। नेट का फैब्रिक है तो इसके तार निकलने वाले हैं नहीं, तो बिना सिलाई की सेंटर से मैंने लगा लिए। किनारे सिली नहीं है, इसकी सिलाई होती नहीं है। अब मैं इसके शाइनिंग और आ जाए, इसमें बहुत ही खूबसूरत लगे, इसके लिए मैं कुछ 1 इंच छोड़कर जो मेरे पास एक्स्ट्रा बूटे बच गए थे वो मैं बूटे इसी झालर पर लगा लूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप बिना जगह छोड़े इसको अच्छे से कवर कर सकती हैं। मेरे पास बूटे कुछ कम हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया है और फिर बूटों को झालर पर अप्लाई किया है। ये देखिए अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है, जब कंप्लीट होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। ये हमारे बूटे लग के तैयार हो गए। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इस पर हमारा जो बूटों से बनाया हुआ थालपोस है उसे अच्छे से जमा लेंगे और उसकी सिलाई करेंगे। तो पहले आप इस पर अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर आप इस पर हाथ वाली जो नीडल है उससे आप इसकी सिलाई कर लीजिए। देखिए मेन बूटे हैं, वहाँ से आप लॉक कर लीजिए। पूरा लॉक नहीं करेगी तो भी चलेगा। सेंटर में से कर लीजिए और नीचे वाले तकरीबन सारे बूटों को कर लीजिए, जिससे ये इस फैब्रिक पर अटैच हो जाएगा और थोड़ा खुला हुआ लगेगा तो भी अच्छा लगेगा। पूरी सिलाई करने पर बूटों की फिनिशिंग चली जाएगी। इसीलिए देखिए ये मैंने सेंटर से ही लिया है और इसी तरह सारे मैंने तैयार कर लिए। ये देखिए सारे बूटे तैयार हो गए सिलाई होके। अब आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये मेरा थालपोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स मैं नए वीडियो के साथ फिर लौटूंगी। थैंक यू सो मच।